आज की क्लास मेरी फेवरेट क्लास है क्योंकि आज मैं आपको अपना सबसे फेवरेट मेथड सिखाने वाला हूं। और अब इसका भी स्टाइल है ना, लिखने का स्टाइल है, उसी से बनता है क्वेश्चन ये। ठीक है, सबका स्टाइल है, सभी जो टाइप्स होते हैं ना उन सबका स्टार्टिंग का स्टाइल होता है, वो स्टाइल सीखना होता है, फिर प्रैक्टिस करते हैं तो हो जाता है। याद करो पिछले वाले क्वेश्चन में एक वो टैक्सी वाला क्वेश्चन था ना, जिसमें एक फिक्स चार्ज होता था, फिर एक चार्ज पर किलोमीटर, ये कुछ वैसा ही है। क्या बोल रहा है? अ लैंडिंग लाइब्रेरी। जय महाकाल। हेलो टॉपर्स, हाउ आर डूइंग? मैं आपका अपना शुभम विजय सर, एसवी सर। और बेटा आज की क्लास मेरी फेवरेट क्लास है क्योंकि आज मैं आपको अपना सबसे फेवरेट मेथड सिखाने वाला हूं और वो है एलिमिनेशन मेथड। आज की क्लास में हम करने वाले हैं कंप्लीट एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और ये मेथड हम जनरली जब भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आएगा, हम जनरली एलिमिनेशन मेथड में आपको बोलूंगा कि आप इसको प्रेफरेंस देना। ये बहुत ही अच्छा मेथड है एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अच्छा है बट एलिमिनेशन मेथड आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा। चलो फिर एक्सरसाइज 3.3। तो इस क्लास में हम लोग बेटा पूरा का पूरा कंप्लीट एक एक क्वेश्चन हम लोग 3.3 के पूरी क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। तो एकदम पेशेंस के साथ, एकदम अच्छे से कंसंट्रेट करके, कॉपी पेन लेके और अच्छे से आप लोग यहाँ पे ध्यान देके एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना। इज इट क्लियर? चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो ये जो मेथड है ये क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। इसमें हम करने वाले हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। हम एलिमिनेशन, मैं आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड बस यहाँ पे करके दिखाऊंगा। एलिमिनेशन मेथड के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। आपके लिए ये एक छोटा सा चैलेंज है कि आप चाहो तो एक बार इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आप करके क्रॉस चेक कर सकते हो, क्योंकि उसको हमने पिछले क्लास में सीखा है। ठीक है, तो सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। चलो फिर देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन में है, आपकी बुक भी आप देख सकते हो नए सिलेबस के हिसाब से ये। तो ये सबसे पहले तो आप ये इक्वेशन जो दे रखी है x + 5 x + y = 5, ठीक है। और दूसरा क्या है आपका 2x - 3y = 4। तो सबसे पहली चीज, जब भी आप एलिमिनेशन मेथड यूज करोगे तो आपका जो इक्वेशन है वो हमेशा इस फॉर्मेट का होना चाहिए। कहने का मतलब पहले x टर्म, फिर y टर्म, फिर इक्वल साइन, और कांस्टेंट हमेशा राइट हैंड साइड में होना चाहिए। इससे आपको जो है सॉल्व करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी तो इसमें तो ऑल की सेट है, x है, y है, फिर इक्वल्स टू कांस्टेंट है। इसमें भी देखो x है, y है, इक्वल्स टू कांस्टेंट है, मतलब ठीक है, ये सही है। आगे क्वेश्चंस में जहां दिक्कत होगी वहां पर उसको सेट करेंगे। अब एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, हम आइदर x, या तो हम दोनों इक्वेशंस की आइदर x या फिर दोनों इक्वेशन का आइदर y का कोफिशिएंट सेम बनाएंगे और उसको एलिमिनेट कर देंगे, उसको हम काट देंगे। अब वो कैसे होगा, लेट्स सी। अब देखो यहां पे सेकंड इक्वेशन में 2x आ रहा है, फर्स्ट में x आ रहा है, तो क्या हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो 2x हो जाएगा, अपना काम बन जाएगा। चलो फिर से लिखेंगे हम दोनों इक्वेशन को, फिर से लिखूंगा मैं 2x। अब देखो मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, ये होगा 2 × x, फिर आ जाएगा 2 × y, अच्छे से एकदम शांति के साथ, इक्वल्स टू बेटा 2 को 5 से भी मल्टीप्लाई करना तो ये हो जाएगा 5 × 2 = 10। ठीक है, अब इसको लिख लो इसके नीचे में 2x - 3y = 4। अब देखो दोनों का कोफिशिएंट सेम हो गया, x का कोफिशिएंट सेम हो गया दोनों में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे खींचेंगे एक लाइन। अब बताओ मेरे को इनको एलिमिनेट करना है, तो ये तो दोनों प्लस में है, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। तो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो नीचे वाली इक्वेशन का जो साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये आप जानते भी होंगे। इज इट क्लियर? ये आपका कट गया भाई, इसीलिए हम इस मेथड को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। x कट गया, चलो y को समझते हैं। 2y + 3y, 2y + 3y क्या हो गया, 5y। 10 माइनस, यस बताओ बेटा, यस, इज इट क्लियर? 10 - 4 कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। लेट मी चेक, इक्वेशन ओके है ना। x + y = 5, 2x - 3y = 4, एकदम सही है। आप इसको फर्दर सॉल्व कर लो, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि अगर ये ऐड हो रहा होता तो नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यस, बहुत बढ़िया। चलो फिर देखते हैं इसको अपन। तो यस, अच्छी वैल्यू आ रही है। तो y की वैल्यू क्या आ रही है, ये हो जाएगा 6/5, ये आपका आंसर हो गया।
ठीक है, y की वैल्यू आ गई। देखा कितना जल्दी सॉल्व होता है ये एलिमिनेशन मेथड, इसलिए मेरा फेवरेट है क्योंकि ये आपका क्लीन है एकदम और बहुत जल्दी सॉल्व होता है। तो y की वैल्यू आ गई। अब इसको उठा के आप कोई भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो। आपको जो भी छोटी इक्वेशन कर दिख रही है आप उसमें कर दो। जैसे मेरे को ये छोटी सी इक्वेशन पहले x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 थी ना, जो पहली वाली इक्वेशन, मैं इसमें डालूंगा। तो अपन इसको लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। चलो क्या है इक्वेशन 1, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। चलो y की वैल्यू डाल दो यहाँ पे अच्छे से। तो x की वैल्यू हो जाएगी x प्लस 6/5 इक्वल्स टू 5। 6/5 प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। उधर जाएगा तो उधर भेज दो, 5 माइनस 6/5। बेटा एलसीएम मैं बहुत सिखाया हूँ, फिर एक बार बताऊंगा। तो एलसीएम हो जाएगा, इनका एलसीएम 5 और 1 का एलसीएम हो गया 5। 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 25 और 1 को 6 से। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 25 माइनस 6, ये हो गया आपका 19/5। ये आपका दूसरा आंसर आ गया। तो x और y की वैल्यू आपको मिल गई। ये होता है आपका एलिमिनेशन मेथड। अभी कई सारे क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके और मेथड को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग, कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इज इट क्लियर? अच्छे से नोट करो और फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक? यस, ठीक है भाई, ओके बॉस। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई, तो ये आपके स्क्रीन में दूसरा क्वेश्चन है। अगेन सेम मेथड है, एलिमिनेशन मेथड हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 है। 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, ठीक है। मैं भी साथ साथ में एक बार इक्वेशन चेक कर लेता हूँ। 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। देख लो, आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, ठीक है। अब बेटा देखो, या तो x को सेम बनाएंगे, तो ये 3 और 2 को सेम बनाने की कोशिश करेंगे, या 4 और 2 को सेम बनाने की कोशिश करेंगे। आई थिंक 4 और 2 को सेम बनाना सिंपल है, क्योंकि अपन इसमें क्या कर सकते हैं, 4 को 4 ही रहने दो, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। फिर 4 4 सेम हो गया, कट जाएगा। चलो फिर, तो मैं ये इक्वेशन को फिर से लिखूंगा ऊपर वाली को। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। अब ये तीनों टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 2 जा 4x, 2 इंटू 2 तो माइनस साइन है, माइनस 4y इक्वल्स टू 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4 हो गया। लाइन खींच दो बढ़िया मस्त से, साइन बदलो, प्लस का माइनस। ओहो, एक सेकेंड, ऐसा नहीं है कि हर बार साइन बदलना है, चेक करते हैं। देखो 4y और ये ऑलरेडी माइनस 4y है, तो बेटा ये तो ऐड करने से ही कटेगा ना। अगर तुम साइन बदल देते तो माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता। तो 4y प्लस होके क्या हो जाता, 8 हो जाता। भाई अपने को उड़ाना है, ठीक है। तो इसको आप सिंपली ऐड कर दो, सिंपली ऐड करोगे ये कट जाएगा। तो 4x प्लस 3x हो गया आपका 7x, और 10 प्लस 4 हो गया 14। तो यहाँ तो बहुत ही प्यारी वैल्यू निकल के आई है, 14/7 बोले तो 2। ये आपका आंसर हो गया। इज इट क्लियर? ये देख लो भाई, ये आपका x की वैल्यू आ गई। अब इसको कोई भी क्वेश्चन में डाल दो, पहले वाले में डाल देते हैं, ठीक है। एक सेकंड, इनका नाम दिया करो यार, है ना। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। क्या बनेगा बताओ, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। डालो भाई, x की वैल्यू 2 डाल दो, 2 डालो यहाँ पे। तो 3 इंटू 2 6, डायरेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है। अब 6 को उधर भेज दो, तो 10 माइनस 6 4, y की वैल्यू हो गई 4/4 बोले तो 1। ये आपका आंसर होगा। ये फिर भी बहुत सबसे इजी क्वेश्चन लगा मुझे तो ये, ठीक है। इसका कैलकुलेशन भी सिंपल था, मल्टीप्लिकेशन भी बहुत सिंपल था। तो देखो आप लोग, एलिमिनेशन मेथड से चीजें कितनी सिंपल लगती है, ठीक है। अच्छे से नोट कर लो, इसके बाद अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। यस, आपकी स्क्रीन में आप लोगों को अगला क्वेश्चन दिख रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। चलो लेट्स सी। देखो ये थोड़ा फॉर्मेट में नहीं है ना, देख रहे हो आप लोग, थोड़ा सा फॉर्मेट में नहीं है, इसको फॉर्मेट में लिखेंगे अपन,
ठीक है, तो अगेन इक्वेशन एक बार पढ़ लो, 3x माइनस 5y माइनस 4 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7। देखो यही चीज मैं बोल रहा हूं, अब यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना। देखो बेटा पहली इक्वेशन 3x माइनस 5y, बेटा कांस्टेंट टर्म इस साइड ही दे दिया है, मैंने बोला ना कांस्टेंट टर्म को उधर रखना है। अगर आप एलिमिनेशन का मेथड यूज कर रहे हो तो -4 को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा 4। अब ये फॉर्मेट में इधर देखो 9x, ठीक है अच्छी बात है, 9x सही है। 2y इधर क्या कर रहा है भाई, तू इधर आ जा, इसको इधर भेजोगे तो माइनस साइन आ जाएगा, तो हो जाएगा -2y इक्वल्स टू 7। ये देख लो यार, एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है, यस और नो। अब अपन लगाएं अपना दिमाग, ये आपका हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। चलो ये 3 है, इसको 9 बना सकते हैं क्या? वो आई थिंक ज्यादा सिंपल रहेगा, तो इसमें एक ही इक्वेशन में सिर्फ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे? 3 से। 9 सेम बनाना है, या तो x का बना लो या y का बना लो, ठीक है। चलो भाई साहब बन रहा है हमारा ये 3 3 जा 9x, ये हो गया 3 इंटू 5, 5 3 जा 15 माइनस 15 इक्वल्स टू, बेटा इसको भी मल्टीप्लाई करना नहीं तो पंगा हो जाएगा, 4 3 जा 12। चलो वेरी गुड, अब इसको नीचे लिखो 9x सेकेंड इक्वेशन माइनस 2y इक्वल्स टू 7। क्लियर है? देखो x का कोफिशिएंट सेम बन गया, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो ऐड करोगे तो नहीं कटेगा, इसका मतलब यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एलिमिनेट करना है ना, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करना पड़ेगा। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, और ये क्या हो गया? माइनस हो गया। ये भाई साहब कट गया आपका, ठीक है। अब देखो -15 प्लस 2, प्लस माइनस माइनस होगा, तो 15 और 2 माइनस करो, कितना आएगा? 13। लेकिन 15 का साइन बड़ा है, माइनस, इसीलिए माइनस साइन आएगा। -13 इक्वल्स टू 15 बड़ा है ना, इसलिए उसका वाला साइन आएगा -13। इधर देखो 12 माइनस 7 बोले तो 5, तो y की वैल्यू हो गई, माइनस इधर भेज दो, -5/13। तो ये थोड़ा सा अजीबो टाइप का आंसर आया। अगर इसी को आप सब्स्टिट्यूशन से करते ना, आपको अभी बहुत टाइम लगता है, एलिमिनेशन में आपका समय बचता है बेटा, ठीक है। x की वैल्यू ओके है, सही आंसर आया एकदम अपना, यस और नो? कितना आ रहा है? -5/13 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। अब इसको उठा के कोई भी छोटी इक्वेशन, आई थिंक पहली वाली इक्वेशन ही थोड़ी छोटी लग रही है, इसी में डालते हैं। तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ठीक है। क्या होगा बताओ? 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद में अपन y की वैल्यू डाल देते हैं, यस। तो इसके बाद क्या बनेगा? ये देखो 3x की वैल्यू निकालनी है, -5 इंटू y की वैल्यू क्या है, ब्रैकेट में डालते हैं, y की वैल्यू हो गई -5/13, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब क्या बनेगा? चलो देखते हैं। 3x माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 5 25/13 इक्वल्स टू 4 हो गया, ठीक है। अब ये जो प्लस वाला टर्म है ये उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा, तो क्या बनेगा? 3x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4 - 25/13, ठीक है। अब ये देखना है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे तो 13 और 1 का एलसीएम हो गया 13। अब ये हो जाएगा 13 इंटू 4, 13 इंटू 4 कितना हो जाएगा 52 माइनस 1 इंटू 25 हो जाएगा 25। इसके बाद में ऑलमोस्ट अपना आने वाला है आंसर 3x इक्वल्स टू 52 माइनस 25, ये आई थिंक आएगा 27 हो जाएगा 27/13। अब देखो 3 को नीचे भेजोगे तो 3 इससे डिवाइड हो सकता है, या ऊपर ऊपर यहीं से डिवाइड कर लो, 3 9 जा 27, तो x की वैल्यू हो जाएगी 9/13 और ये आपका आंसर हो गया। दिस इज योर आंसर। इज इट क्लियर? समझ में आई बात? तो कंपैरेटिवली सिंपल है, एलिमिनेशन आपका फिर भी सिंपल होता है स्टूडेंट। अच्छे से पॉज करो और नोट करो, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, ठीक है। यस, सो सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, फर्स्ट का ही, इसको देखते हैं। तो यहां देखो इक्वेशन थोड़ी सी एलसीएम मतलब फ्रैक्शन में है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें। चलो पहली वाली को सिंप्लीफाई करते हैं पहले।
तो क्या बनेगा, ये आ जाएगा आपका देखना है यहाँ पे x बाई, पहले पूरा लिख लेता हूँ, x बाई 2 प्लस 2y बाई 3 इक्वल्स टू -1। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं भी, ठीक है, क्वेश्चन सही है क्या? यस, क्वेश्चन x बाई 2 2y प्लस 3 इक्वल्स टू -1, ठीक है। और दूसरा क्या है आपका, यहाँ पे दूसरे को इधर लिख देता हूँ मैं, x माइनस वाई बाई 3 इक्वल्स टू 3। चलो दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बताओ भाई साहब। तो 3 इंटू 2 6, 3 इंटू एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई वैसे है ना, 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2 ये हो गया 4y इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बनेगा 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। ये आ गई आपकी काइंड ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। इधर से दूसरी इक्वेशन निकालें तो इधर नीचे 1 है, तो बताओ 3 इंटू 1 3, 3 इंटू एक्स ये हो गया 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 3 जा 9। ये देखो आपकी बन गई दूसरी इक्वेशन। ओके, ये क्या बन गई आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई। अब इसको हम यहाँ पे इसके नीचे में लिख देते हैं 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो इस तरीके से आपको दो इक्वेशन है, इसको पहले थोड़ी सी बड़ी बड़ी टाइप की थी, इसको सिंप्लीफाई करके हमने ये बना लिया, ठीक है। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई और ये हो गई आपकी दूसरी इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे ये तो आपको गिफ्ट तोहफा मिल गया है ऑलरेडी। यहाँ पे x का जो कॉफिशिएंट है वो क्या है, सेम है। देखो एलिमिनेशन का यही तो फायदा है एलिमिनेशन मेथड का। तो देखो दोनों प्लस में है ना, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तभी तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये क्या हो गया माइनस, ये कट गया भाई साहब। इज इट क्लियर? 5y प्लस वाई कितना, सॉरी 4y प्लस वाई, ये हो जाएगा 5y इक्वल्स टू यस -6 -9। तो दोनों माइनस में है इसीलिए क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा और साइन माइनस का आएगा। तो 9 और 6 तो 15 होते हैं, तो ये हो जाएगा -15। तो यहां से देख के एकदम सिंपल पता चल रहा है कि y हो जाएगा 15/5, मतलब -15/5 यानी कि -3 हो जाएगा। ये लो एकदम प्यारा सा आंसर आ गया, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई, यस और नो। अब अपन क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। तो कोई भी जो छोटी इक्वेशन, आई थिंक ये वाली छोटी है, इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, ठीक है। 2 में डालेंगे अपन y की वैल्यू, क्या बनेगा बताओ। ये बनेगा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9 हो जाएगा, ठीक है। 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। चलो डालो भाई अच्छे से, 3x माइनस, बेटा y की वैल्यू अच्छे से डालना, ब्रैकेट खोल के डाल देता हूं मैं, -3 इक्वल्स टू 9। ये हो गया आपका 3x, बेटा माइनस माइनस प्लस 3 उधर जाएगा तो -3, 9 माइनस 3 हो जाएगा 6, x की वैल्यू हो जाएगी 6/3 बोले तो 2। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। जैसे जैसे धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना, आपकी जो कैलकुलेशन है वो कंपैरेटिवली थोड़ी फास्ट होती जाएगी। इज इट क्लियर? तो आंसर सही है एकदम, कितना है 2 और y की वैल्यू -3। दिस इज योर आंसर। यहाँ लास्ट में एक बार पूरा अच्छे से लिख देना समराइज करके, ठीक है। तो ये है बेटा एलिमिनेशन मेथड। अब इसको प्रैक्टिस करना और कुछ भी नहीं है ये, और धीरे धीरे हो जाएगा। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना तो कैलकुलेशन भी और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ेगा आपका, ठीक है। यस, दोनों की स्पीड बढ़ जाएगी। चलो भाई साहब, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके बुक में दे रखा है। इसमें अपने को क्या बनाना है, वर्ड प्रॉब्लम्स है। कुछ वर्ड प्रॉब्लम हमने पिछले वाले एक्सरसाइज में किया था, ये भी उसी के ही पैटर्न के ही हैं, तो आपको थोड़ा इजी लगेगा, ठीक है। यस और नो? चलो देखें फिर। तो यहां पे क्या बनेगा, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन। वही सॉल्यूशन निकालना है यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। पहला क्वेश्चन, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन है, ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। बेटा रिपीट हो गया है ये पिछले वाले एक्सरसाइज में भी हमने इसी पैटर्न का क्वेश्चन किया था बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। तो याद करो फ्रैक्शन के लिए मैंने क्या बताया था पिछली वाली क्लास में, पिछली वाली एक्सरसाइज में हम इसमें 3 स्टेप लिखते हैं। लेट न्यूमरेटर बी x ले लेते हैं, इज इट क्लियर, एंड लेट द डिनोमिनेटर बी y, ठीक है। लेट
डिनोमिनेटर, लेट डिनोमिनेटर बी y। तो आपका फ्रैक्शन क्या बनेगा? यस स्टूडेंट, फ्रैक्शन क्या बनेगा? फ्रैक्शन बन जाएगा x बाई वाई। क्या हो जाएगा फ्रैक्शन? ये 3 लाइन तो एकदम कॉमन है, ठीक है। अब आपको खुद फील होगा कि एलिमिनेशन आपको फिर भी देखना इजी लगने वाला है। चलो, अकॉर्डिंग टू, इसके बाद हम क्या लिखते हैं? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। यस, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन पढ़े फिर। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, मतलब कि न्यूमरेटर x था, इसमें 1 ऐड कर दिए, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर मान लो y था तो उसमें एक सब्ट्रैक्ट कर दिए, द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, है ना। तो फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, इसका मतलब कि जो फ्रैक्शन की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 1 आएगी। कितनी आएगी? 1 आएगी। क्या मेरी बात क्लियर है? एक बार क्वेश्चन में पढ़ लेता हूं। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, यानी कि जो फ्रैक्शन बनेगा वो किसके इक्वल बन जाएगा? 1 के इक्वल बन जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन, ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन। अभी इसमें अपन अच्छे से बनाएंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। एक बार दूसरा पढ़ते हैं। इट बिकम्स हाफ इफ वी ओनली ऐड 1 टू द न्यूमरेटर। तो ये फिर भी बहुत ईजी है यार। देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो कितना सिंपल है ये। यस, सिंप्लीफाई करें, क्या बनेगा बताओ? ये बन जाएगा x प्लस 1 इक्वल्स टू y माइनस 1। ये देखो, अब इसको क्या है, थोड़ा फॉर्म में लिखना होता है बस। तो ये देखो, जैसे ये हो गया x, y को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा माइनस y, प्लस 1 को उधर भेजो, ये हो जाएगा माइनस 1। तो माइनस 1 पहले से ही है, माइनस 1 कितना हो जाएगा? -2। तो इसको मैं प्रीफर करूंगा फर्स्ट इक्वेशन का नाम देना, क्योंकि ये हमारा फॉर्म में है, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या है? इट बिकम्स हाफ, यानी फ्रैक्शन बिकम्स हाफ इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में हम क्या ऐड कर रहे हैं? 1 ऐड कर रहे हैं। तो जो फ्रैक्शन बन रहा है ये क्या बन रहा है? हाफ बन रहा है। क्या बन रहा है? फ्रैक्शन हाफ बन रहा है। इज इट क्लियर? ठीक है, इतना प्यारा सा तो बन रहा है यार, इतना मतलब मजा ही आ जा रहा है इसको देख के। तो बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको उधर इसको इधर, 2 इंटू एक्स 2x इक्वल्स टू, इसको उधर भेज दो, ये हो जाएगा y प्लस 1। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, 2x इसको इधर ले आओ, माइनस y इक्वल्स टू 1। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। बताओ कितनी सिंपल तरीके से आपकी इक्वेशन बनी है, और ये सच में बहुत ही सिंपल वाली इक्वेशन बनी है एकदम। इनफैक्ट इसमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, ये y सेम है, एलिमिनेट कर देंगे। चलो फिर एक स्लाइड ऐड करते हैं और लिखते हैं एक बार अच्छे से, ठीक है। क्या है बताओ? x माइनस वाई इक्वल्स टू -2 आ रहा है, इधर क्या आ रहा है? x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, इधर क्या आ रहा है? 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 आ रहा है। 1 आ रहा है क्या? चेक कर लो, 1 आ रहा है। तो ये तो यार एकदम हलवा टाइप की बात हो गई। देखो y को अपन एलिमिनेट करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये भी -1 है, ये भी -1y है, तो ऐड करेंगे तो माइनस माइनस तो यार ऐड हो जाएगा, तो अपने को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। इसका मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। अब देखो प्लस y माइनस y, ये कट गया आपका। x माइनस 2x, तो x माइनस 2x क्या हो जाएगा बताओ? प्लस माइनस तो माइनस होगा, 1 माइनस 2 मतलब 1 माइनस 2 मतलब 2 और 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आएगा, लेकिन 2 का साइन बड़ा है इसलिए हो जाएगा -x हो जाएगा। ये तो भाई धीरे धीरे आ जाएगा, प्रैक्टिस करते ही एकदम स्ट्रांग हो जाओगे। -2 -1 ये हो गया -3, माइनस माइनस कट हो गया, इधर x की वैल्यू इतनी प्यारी सी निकल के आई है, मजा सा आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई? ठीक है 3 आ गई। अब हम क्या करेंगे बताओ भाई? पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। बताओ कौन सी इक्वेशन में डाले? किसी में डाल दो यार जिसमें अच्छा लगे, 1 में डाल दो, ठीक है। क्या है 1 में? x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। चलो x की वैल्यू 3 है, 3 माइनस वाई इक्वल्स टू -2, 3 को उधर भेज दो, चलो माइनस वाई हो जाएगा -2 -3 -5, ये कट गया, y की वैल्यू आ गई आपकी 5।
तो आपका जो फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, x बाई वाई, है ना। x कितना है 3 और ये कितना है y 5, ये आपका आंसर हो गया। एकदम सिंपल क्वेश्चन था बेटा। इज इट क्लियर, यस और नो? ठीक है, ये तो बहुत हलवा सा क्वेश्चन था। मैं बोलता हूँ इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपका आ गया ना एग्जाम में तो बल्ले बल्ले है। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत सिंपल है और एलिमिनेशन मेथड उस चीज को और आसान बना देता है। ठीक है, चलो फिर पॉज करके अच्छे से नोट करना और अपन बढ़ते हैं आगे। चलो, आप बच्चों की डिमांड थी कि सर थोड़ा सा एज बेस्ड वाले क्वेश्चन, पिछले में एक ही किया था, इसमें भी कुछ 1-2 प्रैक्टिस और हो जाए तो अच्छी बात है। ये लो, आपकी इच्छा पूरी हो रही है। सॉल्यूशन ये है आपका एज बेस्ड, क्या है, एज बेस्ड क्वेश्चन है ये, एज बेस्ड क्वेश्चन। देखो क्या है इसमें, यस अच्छे से ध्यान देना है, एज बेस्ड क्वेश्चन है। स्टाइल वही एकदम सेम टू सेम है जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, पिछली एक्सरसाइज में। 5 ईयर एगो न्यूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो 2 लोग का रोल है, दोनों की प्रेजेंट एज लेनी पड़ेगी अपने को, है ना। 10 ईयर लेटर न्यूरी विल बी दिस मच, हाउ ओल्ड आर न्यूरी एंड सोनू। ठीक है, तो एकदम सिंपल है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ न्यूरी, न्यूरी की प्रेजेंट एज ले लेते हैं x, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू की ले लेते हैं भाई साहब y। ठीक है, चलो यही निकालना है अपने को। अब कंडीशन क्या है, 5 ईयर एगो, तो यहां हेडिंग डाल देना 5 ईयर एगो। चलो भाई, अब बताओ 5 साल पहले न्यूरी की क्या एज होगी। अगर अभी उसकी x है तो 5 साल पहले क्या होगी, x माइनस 5। सोनू की एज क्या होगी भाई, सोनू की भी 5 साल कम होगी। अभी y है तो क्या होगी, y माइनस 5 होगी। सिंपल सी बात है, यस और नो। 5 साल पहले क्या होगी, x माइनस 5, y माइनस 5 होगी। अब कंडीशन पढ़ते हैं कि 5 ईयर एगो न्यूरी वॉज, कहा है न्यूरी, ये रही न्यूरी, न्यूरी वॉज मतलब इक्वल, थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू मतलब 3 टाइम्स, 3 इंटू ये हो गया y माइनस 5। ये लो भैया, प्यारी सी इक्वेशन बनेगी, इसको सिंप्लीफाई करते हैं और पहला इक्वेशन का दर्जा दे देते हैं। 3 इंटू वाई हो जाएगा और ये एक बार से भी मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू वाई माइनस 3 इंटू 5, 5 3 जा 15। 3y को इधर भेज दो, x माइनस 3y प्लस में है ना, इधर आएगा तो माइनस 3y, और माइनस 5 को इधर भेज दो। यस स्टूडेंट, अच्छे से करना बेटा, एक साइन की भी गलती हो गई ना तो लफड़ा हो जाएगा, इसलिए अच्छे से। x माइनस 3y, माइनस 5 इधर आएगा तो प्लस 5। अब बताओ माइनस 15 प्लस 5, तो सब्ट्रैक्ट तो होगा, एक प्लस एक माइनस है, तो 15 और 5 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा, 10 आएगा, और 15 का साइन बड़ा है इसीलिए इसका माइनस साइन। ये लो भैया, ये आपकी हो गई फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड में। ठीक है, चलो फिर एक और इक्वेशन बनानी है। 10 ईयर लेटर, तो हेडिंग डाल दो 10 ईयर लेटर। बताओ भाई न्यूरी एज क्या हो जाएगी 10 साल बाद। अभी x है, प्रेजेंट में x है, तो 10 साल बाद क्या हो जाएगी x प्लस 10। सोनू की एज बता दो भाई, यही है स्टाइल बेटा इसका क्वेश्चन बनाने का। अभी y है, 10 साल बाद हो जाएगी y प्लस 10, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इज इट क्लियर? चलो, तो 10 ईयर लेटर नूरी विल बी, ये रही नूरी, कहाँ गई नूरी, ये रही नूरी, नूरी विल बी मतलब तो इक्वल टू ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि 2 इंटू वाई प्लस 10। ठीक है, सोनू का जो भी एज है उसका डबल होगी। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, तो x प्लस 10 इक्वल्स टू, ये हो गया आपका 2 इंटू वाई और ये हो गया 2 इंटू 10, बोले तो 20। 2y को इधर भेज दो, तो ये हो गया x माइनस 2y। 10 को उधर भेजोगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 20 माइनस 10 हो जाएगा आपका 10। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन एकदम फॉर्म में। मजे वाली बात, इधर भी x है और इधर भी x है, आपको कुछ ऑलरेडी आपका x कोफिशिएंट सेम है, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट कटेगा। चलो पहले लिखते हैं इसको, अगले स्लाइड में लिखें। तो क्या आ रहा है बताओ,
यस यस स्टूडेंट, क्या आ रहा है? x माइनस 3y इक्वल्स टू, चलो अच्छे से लिखेंगे, x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10, और इधर क्या आ रहा है? x माइनस 2y इक्वल्स टू x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। ठीक है, बहुत सही है। अब बताओ, x और x साइन सेम है, ऐड करोगे तो ऐड हो जाएगा ना, अपने को तो काटना है, तो काटना है मतलब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसका साइन हम क्या कर देंगे? प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस, और प्लस का अगेन माइनस, ये कट गया भाई। अब देख लो, माइनस 3y प्लस 2y कटेगा, साइन माइनस 3 का रहेगा, तो ये हो जाएगा माइनस y इक्वल्स टू माइनस 10 हो गया माइनस 20, ये कट गया, y इक्वल्स टू 20। और बेटा ये प्रूफ भी है ना, ये ध्यान लगाना कि अगर आपका जो y और x है ना, ये पॉजिटिव ही आना चाहिए, क्योंकि एज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर इन केस आपका गलती से माइनस 20 आ रहा है तो समझ जाना कि कुछ गलती हो रही है। एज हमेशा पॉजिटिव होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो फिर इसको उठा के किस में डालें? सेकंड वाले में डालें। सेकंड वाला थोड़ा सा ठीक लग रहा है। पुट वैल्यू ऑफ x है क्या, सॉरी y है, y इन इक्वेशन नंबर 2 में डालेंगे यार। तो 2 में डालोगे तो क्या आएगा? x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। इज इट क्लियर? x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। ये हो गया आपका x माइनस 2y। 2 इंटू वाई कितना है? 20। 2 इंटू 20 40 इक्वल्स टू 10। तो x की एज कितनी हो गई? माइनस 40 उधर जाएगा तो प्लस 40, 40 प्लस 10 ये हो गई 50। ये लो भैया, तो यानी कि नूरी एज क्या हो गई? x था ना नूरी, तो नूरी मैडम की क्या एज? 50 ईयर्स है, ठीक है। और सोनू भैया की जो एज है वो है 20 साल का, ठीक है। इज इट क्लियर? तो एज बेस्ड का यही स्टाइल है, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे एकदम ओके हो जाएगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, थर्ड क्वेश्चन। बेटा ये स्पेशल क्वेश्चन है, इस पैटर्न का क्वेश्चन अभी हमने पिछली एक्सरसाइज में नहीं आया था, ये नया पैटर्न का है। इसको बोलते हैं बेस्ड ऑन 2 डिजिट नंबर, ठीक है। ये डिजिट्स, इसमें जहां भी आप डिजिट दिख जाएगा मतलब समझ जाना ये क्या है, बेस्ड ऑन, ये किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन 2 डिजिट नंबर। किस पे बेस्ड है ये? 2 डिजिट नंबर पे बेस्ड है। अब इसका भी स्टाइल है ना, लिखने का स्टाइल है, उसी से बनता है क्वेश्चन ये, ठीक है। सबका स्टाइल है, सभी जो टाइप्स होते हैं ना उन सबका स्टार्टिंग का स्टाइल होता है, वो स्टाइल सीखना होता है, फिर प्रैक्टिस करते हैं तो हो जाता है सब। क्या बोल रहा है? द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे इस क्वेश्चन में थोड़े कंफ्यूज होते हैं, बट अभी मैं समझाऊंगा, आप लोगों को एकदम ईजी लगने वाला है, ठीक है। तो चलो अच्छे से ध्यान देना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो इसका स्टाइल क्या होता है समझना। देखो 2 डिजिट नंबर कैसा दिखता है? एक्स वाई जैसा दिखता है। इसमें वाई क्या है? 1 डिजिट, ये बचपन में पढ़ा होगा आप लोगों ने। और एक्स किस पोजीशन में? 10 डिजिट में। तो शुरुआत के 2 स्टेप यही बनते हैं, लेट 10 डिजिट बी, 10 डिजिट बी एक्स, ठीक है। अब लेट 1 डिजिट भी क्या हो जाएगा? y हो जाएगा, ठीक है। उसके हिसाब से अपने जो लिया नंबर। अब एक बात बताओ, नंबर क्या बनेगा? नंबर को कैसे लिखेंगे? क्या नंबर को हम ऐसे लिखते हैं? नंबर को 10 इंटू एक्स प्लस वाई। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको नंबर दिया है 36, तो 36 को आप कैसे लिख सकते हो? पहले 3 इंटू, क्योंकि 10 डिजिट में इसलिए इंटू 10 प्लस 6, ऐसे लिखते हैं, तभी तो 36 आता है स्टूडेंट। 30 प्लस 6 36। इसका मतलब कि इसको कैसे लिखेंगे? 10 इंटू एक्स प्लस वाई, ये नंबर कहलाएगा, ठीक है। तो आपका नंबर क्या हो जाएगा? नंबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? नंबर बन जाएगा 10x प्लस वाई। तो ये 3 लाइन है जो आपको पता होनी चाहिए, और ये बचपन में भी पढ़ा है, बस अभी ये आपको लिखना आना चाहिए। इज इट क्लियर? अब आ जाओ कंडीशन बनाते हैं। अब कंडीशन पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो नो डाउट पहले अपने को x और y निकालना सीखना पड़ेगा। चलो, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। तो सम ऑफ द डिजिट मतलब कि
एक डिजिट x है, दूसरा डिजिट y है, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। ये तो बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, इसलिए हम इसको इक्वेशन 1 बोल सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो 9 टाइम्स किसका, टाइम्स दिस नंबर, कहाँ है नंबर, ये है भैया नंबर, तो 9 टाइम्स 10x प्लस वाई, 9 टाइम्स 10x प्लस वाई इज ट्वाइस द, इज मतलब इक्वल, 9 टाइम्स 10x प्लस वाई इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। ये भी समझ लेते हैं, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो एक्स वाई क्या बन जाएगा, वाई एक्स बन जाएगा, और वाई एक्स बन जाएगा तो नंबर क्या बन जाएगा उस हिसाब से रिवर्स करने से, ये बन जाएगा 10 इंटू वाई प्लस एक्स। बस एक्स और वाई की जो पोजीशन है वो चेंज हो गई, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 10 वाई प्लस एक्स। ये लो भैया, एकदम सिंपल है, तो बहुत ये ज्यादा सिंपल है। तो नंबर क्या होता है, नॉर्मल नंबर क्या होगा, x अगर y है तो 10x प्लस वाई, और अगर डिजिट्स रिवर्स कर दिए तो yx हो गया ऐसे, तो नंबर बनेगा 10y प्लस एक्स, मतलब x और y की पोजीशन उल्टी हो गई। तो ये इस टाइप से बोल रहा है बाय रिवर्सिंग द डिजिट, ठीक है। फाइंड द नंबर, मतलब अपने को नंबर निकालना, ये निकाल, तो अगर एक बार x और y आ जाए तो फिर अपना नंबर भी आ जाएगा, यस और नो, आ जाएगा ना। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 9 इंटू 10 हो जाएगा आपका 90x, 9 इंटू वाई हो जाएगा 9y, ठीक है। ये हो जाएगा 2 इंटू 10 20y, और ये हो जाएगा आपका 2 इंटू एक्स, ये हो गया 2x, ठीक है। चलो 90x, ये इधर आएगा 2x, तो क्या हो जाएगा 90x माइनस 2x, ये हो जाएगा 88x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी इधर ले आओ, तो 9y माइनस 20, तो 20 और 9 गया 11, और 20 का माइनस साइन है इसलिए हो जाएगा माइनस 11y इक्वल्स टू 0। तो इधर आप देख सकते हो ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई है। तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं और सॉल्व करते हैं। चलो फिर पहले ऊपर मैं लिख देता हूँ, क्या लिखें ऊपर, x प्लस वाई इक्वल्स टू, पहली इक्वेशन क्या आई थी अपनी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, दूसरी क्या आई थी 88x माइनस 11y इक्वल्स टू 0, यही है क्या, 88x माइनस 11y इक्वल्स टू 0, एकदम सही है। अब देखो एक काम करते हैं, y का जो कोफिशिएंट है वो सेम बना लेते हैं, बेटर रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए ऊपर वाले को अपन क्या करते हैं 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो क्या आएगा, यस, तो ये हो जाएगा 11x प्लस 11y इक्वल्स टू 11 9 जा 99, नीचे क्या होगा 88x माइनस 11y इक्वल्स टू 0। तो देख सकते हो ये प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 88x और 11x कितना हो जाएगा, 8 और 1 9, ये हो जाएगा 99x। इधर भी देखो कितना आ रहा है 99 आ रहा है, तो ये तो काम आपका बहुत अच्छा हो गया। 99 बाई 99, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 1, तो x की तो बहुत प्यारी वैल्यू आई। अब इसको उठा के अपन पहली वाली इक्वेशन में डाल देते हैं, है ना, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, आई थिंक ये वाली थी, क्या ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। तो बताओ x1 डाल दोगे तो y आ जाएगा 9 माइनस 1 बोले तो 8 आ गया। तो आपके डिजिट्स आ गए, तो आपका नंबर क्या बन जाएगा, नंबर क्या हो जाएगा, पीछे लिखे थे ना नंबर अपन, ये रहा नंबर 10x प्लस वाई, तो नंबर बन गया आपका 10x प्लस वाई। तो 10 इंटू एक्स कितना है 1, 10 इंटू 1 10 प्लस 8, ये हो गया आपका 18। आंसर क्या हो गया 18 हो गया बेटा। सिंपल है, अच्छे से करोगे एक दो बार प्रैक्टिस तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके, पॉज करो, समय दो और अच्छे से इसको करो, डेफिनेटली इसमें आपको हर एक चीज समझ में आएगी। आई होप कि बेस्ड ऑन नंबर आपको डिजिट्स आपको समझ में अच्छे से आ गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा फाइनेंस के ऊपर है, तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या ये है ना, पैसे का खेल है। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ, 2000 रुपए निकालना था उसको, ठीक है। शी आस्क द कैशियर, बैंक वाले को बोलती है टू गिव हर 50 रुपए के नोट दे दो और 100 रुपए के नोट दो, बस उसको 100 और 50 का ही चाहिए। तो मीना को 25 नोट मिले, टोटल 25 नोट मिले। अब उसमें कुछ 50 के होंगे और कुछ 100 के होंगे। हाउ मेनी नोट ऑफ 50 एंड हाउ मेनी नोट ऑफ 100 शी रिसीव्ड। तो
तो जो निकालना है वही हम लेट करते हैं। तो लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट हम ले लेते हैं, मान लो उसको 50 रुपए के एक्स नोट्स मिले, एंड लेट नंबर ऑफ 100 रुपीज के जो नोट्स है मान लेते हैं अपन उसको कि उसको वाई मिले। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि उसको टोटल कितने नोट्स मिल रहे हैं, 25 मिल रहे हैं, यानी कि x प्लस वाई जो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 25 के इक्वल हो जाएगा। एकदम सिंपल है। हाउ मैनी, और दूसरी चीज उसको टोटल पैसा, अब एक इक्वेशन और चाहिए, उसको कैसे निकालेंगे, उसको टोटल तो 2000 रुपए मिला ना, तो सब अब वो कैसे होगा, तो अगर उसको x नोट उसके पास 50 के हैं तो उसकी टोटल वैल्यू कितनी होगी, 50 इंटू एक्स। 100 नोट उसके मतलब 100 रुपए के वाई नोट्स हैं, तो 100 रुपए के वाई नोट्स हो गए, टोटल वैल्यू हो गई 100 इंटू वाई। ये जो इसकी टोटल वैल्यू है ये किसके इक्वल आ रही है, ये इक्वल आ रही है 2000 के। बस ये ध्यान रखना है यहाँ पे। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। दोनों को सिंप्लीफाई कर लो। अब ये देखो, ये वाला जो है इसमें 50 कॉमन लेके कट सकता है, तो इसको थोड़ा काटना मैं प्रीफर करूंगा। इसको थोड़ा सा रुको, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, फिर इक्वेशन का नाम देते हैं इसको। तो यहाँ से 50 कॉमन ले लो, ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं बेटा। x 50 कॉमन आ गया तो क्या बचा, 2 बचा, 5 क्योंकि 52 100 होता है, इक्वल्स टू 2000। अब ये इसको नीचे भेज के काट दो, ये यहाँ से भी कट जाएगा डायरेक्ट, 5 को भी काट दो, 5 4 जा 20, 40 बन गया। तो ये क्या बना आपका, x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। ये छोटा बन गया है, इसको अपन सेकंड इक्वेशन का दर्जा दे देते हैं। कितनी सिंपल इक्वेशन आई है ना, मजा सा आ गया। चलो दोनों को लिखते हैं, आई होप ये इसी पेज में बन जाएगा। पहले मैं इस वाले को ऊपर लिख रहा हूँ, एलिमिनेशन लगाते हैं, x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। अब ये लगा दो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 25। ये मेरे हिसाब से सबसे इजी इक्वेशन दिख रही है। नो डाउट x एक्स सेम है, इसी को एलिमिनेट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, साइन बदला, कट गया। 2y माइनस वाई हमेशा y होता है, 40 में से 25 गया 15, ये लो भैया y की वैल्यू निकल भी गई। तो y यानी कि 100 रुपए के कितने नोट्स मिले उसको, 15। अब इसको पहली इक्वेशन में डाल दो, है ना, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में डालें, फर्स्ट में। तो क्या है इक्वेशन अपनी, x प्लस वाई इक्वल्स टू, टोटल 25 नोट है, 15 जो है वो 100 रुपए के नोट है, तो 50 रुपए के कितने नोट हो गए, डालो 15, 10। ठीक है, तो इसका मतलब अब यहाँ पे आंसर लिख लेना कि 50 रुपीज के जो नोट्स हैं वो कितने, 10 हैं, और 100 रुपए के जो नोट हैं वो कितने, 15 है भाई। अच्छा क्वेश्चन है ये, सब एप्लीकेशन, मतलब सोचो कि चीज़ों को हम कैसे मैथ्स के थ्रू कितना आसानी से कर लेते हैं, क्या बात है, ये सब एप्लीकेशन है यार। वर्ड प्रॉब्लम हमेशा एप्लीकेशन होता है स्टूडेंट, ठीक है। पॉज करना और नोट करना, ठीक। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और अच्छे से करते हैं, और इस चैप्टर का भी, तो ये अच्छी बात है, इसको अच्छे से करेंगे अपन। तो ये एक याद करो, पिछले वाले क्वेश्चन में एक वो टैक्सी वाला क्वेश्चन था ना, जिसमें एक फिक्स चार्ज होता था, फिर एक चार्ज पर किलोमीटर, ये कुछ वैसा ही है। क्या बोल रहा है, अ लैंडिंग लाइब्रेरी, लैंडिंग मतलब जो बुक देती है, ठीक है, इसका एक तो फिक्स चार्ज है भाई, ठीक है, फॉर द फर्स्ट 3 डेज, मतलब 3 दिन तक अगर आप लोगे, कोई भी बुक को इशू करोगे, है ना, पढ़ने के लिए, तो 3 दिन का जो लगेगा वो फिक्स चार्ज लगेगा। एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, मतलब अब उसके बाद आप जितने दिन भी लोगे तो उसका फिर पर डे के हिसाब से पैसा जुड़ेगा, ठीक है। अब सरिता जो है उसने ओवरऑल 27 रुपए दिया फॉर ए बुक, जो उसने 7 दिन तक रखी, ठीक है। सुशी जो है उसने 21 रुपए उस बुक के किराए के फॉर्म में दिए फॉर, उसने जो है 5 दिन के लिए बुक रखा। अपने को क्या निकालना है, वही सेम क्वेश्चन टाइप का है, फिक्स चार्ज और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो जो निकालना है उसी को हम मान लेंगे, लेट फिक्स्ड चार्ज मान लेते हैं हम x है, और दूसरा लेट चार्ज, मतलब 3 दिन के बाद वाला जो एक्स्ट्रा डे है ना, चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे, चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे हम मान लेते हैं क्या है, y है। बड़ा मजा आएगा देखना आप क्वेश्चन बनाने में। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन,
चलो पहले सरिता की कंडीशन निकालते हैं। तो सरिता को 27 रुपए किस हिसाब से हुआ होगा? सरिता ने 7 दिन के लिए बुक लिया है, तो 3 दिन का तो उसका पैसा लग गया x रुपीस, और बचे कितने दिन? 7 में से 3 तो ये हो गए, 4 दिन बचे, तो 1 दिन का y है, तो 4 दिन का कितना होगा? बस इसमें यही लॉजिक था, 4 × y, और इसका जो टोटल पैसा लग रहा है वो कितना लग रहा है? 27 लग रहा है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सुशी का समझते हैं। सुशी ने बुक ली 5 दिन के लिए, ठीक है, 5 दिन के लिए। इसमें 1 2 3, ये 3 दिन का तो इसका चार्ज लग गया x, बचे 2 दिन, 2 दिन का इसका पैसा लग जाएगा 2 × y, और ओवरऑल कितना उसको लग रहा है? 21 लग रहा है। ये हो गया सेकेंड। यहीं पे ही सॉल्व करते हैं, इनको करते हैं सब्ट्रैक्ट, है ना। ये लो भैया, x कट गया, 4y - 2y, ये हो गया 2y, 27 - 21 हो गया 6, y की वैल्यू आ गई 3, ये लो भैया, और 60 से वैल्यू आई ना, y की वैल्यू 3 आ गई, इसकी वैल्यू डाल देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन से में डालोगे बताओ? चलो पहले वाले में डाल देते हैं, हालांकि दूसरी छोटी दिख रही है, कोई बात नहीं। x + 4y = 27, y की वैल्यू कितनी है? 3, तो ये हो जाएगा x + 4 3 = 12, 27, x कितना हो जाएगा? कर दो सब्ट्रैक्ट, आई थिंक 15 आ रहा है, तो यानी कि फिक्स्ड चार्ज हो गया 15 और चार्ज पर डे हो गया 3 रुपए। कितना प्यारा एप्लीकेशन है यार ये, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था, सबसे कम समय में क्वेश्चन बनाया, आखिरी वाला। इनके प्रैक्टिस करने स्टूडेंट। अब अगला काम क्या है? देखो मैंने आपको तो सारे क्वेश्चन करा दिए, अब आपका नेक्स्ट टास्क है कि आपको एग्जाम्पल सारे ट्राई करने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ट्राई करो और उसके बाद में थोड़े और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो। अब इसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक तोहफा लेके आया हूँ, और वो तोहफा ये कि एक तो अपना ये व्हाट्सएप चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना, QR कोड, व्हाट्सएप के QR कोड से स्कैन करके, या कोई भी स्कैनर से आप स्कैन करोगे, इससे आपके हमारे जो मेन ऑफिशियल जो हमारा आप लोगों की क्लास का जो एक चैनल है उसमें जुड़ जाओगे। इसमें सारी वीडियोस और सब चीज़ हम डालते रहते हैं। दूसरा, टेलीग्राम में जुड़ जाओ, इसमें आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। अब जैसे मैं बोला कि आपको चाहिए शीट्स सॉल्व करने के लिए ना, तो वो जो शीट्स हैं वो आप लोगों को इस टेलीग्राम में मिल जाएगा। आपको फिर भी कंफ्यूजन लग रहा है कि नहीं मेरे को यार ये समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे बेस्ट है आप लोगों के लिए, बाकी आप इस वेबसाइट में चले जाओ, आपको उसमें सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो अब तक के पिछले जितने भी क्लास हुए उसके, और इसमें आप लोगों के लिए प्रैक्टिस शीट और PYQ उसका भी सेक्शन है स्टडी मटेरियल के अंदर। आप जाओ देखो, आप लोगों को सब फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें मिल रहा है, आप जाके अच्छे से आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट, है ना, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और सीखते रहो, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। उससे इंपॉर्टेंट बात, जय महाकाल, हर हर महादेव।